Hi guys, welcome to Basic Decodes ICICI Lombard Elevate. आयुष आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हितेश। यू आर वेलकम आयुष। तो आयुष आपको पता ही है, मुझे तो बहुत लोगों के मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में डीएम्स आए हैं कि जब से एलिवेट आया देवर आस्किंग कि यार मैं प्रोडक्ट अपना पोर्ट कर लूँ क्या, अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस दे हैव वो पोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और पोर्टिंग जनरली बहुत हार्ड डिसीजन है, राइट? पर अभी पोर्टिंग की बात नहीं करते, बट अपन बात करते हैं एलिवेट के बारे में कि एलिवेट इतना क्या तहलका मचा दिया इस प्रोडक्ट ने। एंड लेट्स डिकोड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और पूरा मुझे ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए आपसे, पूरा एक्सपर्ट ऑनेस्ट एडवाइस फॉर एलिवेट आई वांटेड फ्रॉम यू। जितने भी मेरे डाउट्स हैं मैं पूछूंगा, मेरे बहुत सारे डाउट्स आएंगे डेफिनेटली। हो सकता है कि ये शायद रिव्यू बड़ा भी हो जाए, बट ठीक है अपन डिकोड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स डिकोड इट। चलिए आइए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के तड़के से। बहुत सारे तड़के हो सकते हैं इस प्रोडक्ट के, आप एक एक करके बताते जाएं कि क्या ऐसा स्पाइस है, क्या ऐसा तड़का है इस प्रोडक्ट में कि इसको इतना ल्यूक्रेटिव बनाता है, एंड हाउ इज द कंपनी सेलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। श्योर हितेश। तो लाइक यू राइटली सेड, प्रोडक्ट ने काफ़ी मतलब तहलका मचाया हुआ है जी मार्केट में, है ना। जी इफ़ यू हैव सीन एलिवेट का जो लोगो है, एलिवेट का जो लोगो यूज़ किया है उसमें ही दे हैव पुट एन इन्फिनिटी का साइन एट द एंड, यस है ना। इन्फिनिटी का साइन दिया हुआ है। जी उसका मतलब ही ये है कि इसमें इतने सारे इन्फिनाइट चीज़ें हैं ना हितेश, कि मतलब आज तक किसी इंडस्ट्री ने ऐसा मतलब कुछ नहीं निकाला था अभी तक, ऐसा मतलब टाइप का इनोवेशन जिसमें इन्फिनाइट दे रही हैं चीज़ें। क्या क्या है इन्फिनाइट, चलिए इस पर बात करते हैं एक एक करके। बिल्कुल। जो मसाला तड़का, द यूएसपी, राइट। yes, yes. उसके बाद वहाँ से शुरू करते हैं। श्योर। तो सबसे पहला चीज़ है इसमें हितेश कि दिस प्लान ऑफर्स अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। बट अनलिमिटेड कवर अमाउंट है भाई इसमें। मतलब कि जनरली पॉलिसीज 5 लाख 3 लाख से जनरली शुरू होती हैं, और उनका एक मैक्सिमम अपर कैप होता है कि 1 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हो, 2 करोड़ की ले सकते हो, 3 करोड़ की ले सकते हो, राइट। इसमें कोई अपर कैप नहीं है, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। अच्छा। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। कुछ मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जितना भी आया तुम्हारा क्लेम, तो अनलिमिटेड कवर है। अब आज की रेट में तुमको लग रहा होगा जहाँ पे नॉर्मली पीपल आर बाइंग लाइक 5 लाख या 10 लाख का कवर, बट लेट्स से लाइक 15-20 years down the line, looking at the inflation right now, हेल्थ केयर कॉस्ट इतना बढ़ता जा रहा है, यू नेवर नो कि कल को कितना होगा। बिल्कुल। आज जो सर्जरी के कॉस्ट लेट्स से 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का चल रहा है अगर किसी भी एक XYZ सर्जरी का, वो इन्फ्लेशन को लेकर अभी अगले 10 साल के अंदर वो डबल ट्रिपल हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड इज समथिंग जो कि कंसिडर कर सकते हो आप, है ना। कंसिडर करना कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कंसिडर करो, आई एम सेइंग कि किया जा सकता है। बट अगर देखूं तो 2 करोड़ 3 करोड़ भी काफ़ी है, मतलब अनलिमिटेड। 2 करोड़ 3 करोड़ भी काफ़ी है मेरे से। अगर आप पर्सनली पूछोगे तो अनलिमिटेड कवर अमाउंट लगता है बहुत अच्छा कि हाँ भाई ले लेते हैं अनलिमिटेड कवर अमाउंट, राइट। मतलब आवर रिसर्च टीम वाज डूइंग लाइक अ क्विक एनालिसिस। उसमें पता चला कि अगर 1 करोड़ का कवर आप लेते हो जी तो उससे कुछ 30-35% ज़्यादा ही प्रीमियम है फॉर लाइक अनलिमिटेड कवर अमाउंट। इफ यू आर परचेजिंग अ पॉलिसी ऑफ लाइक 1 करोड़ और अनलिमिटेड कवर लेते हो तो इन दोनों का डिफरेंस इज लाइक 30% 40% कह रहा हूँ इनका डिफरेंस है। अच्छा है ना। ठीक तो है। सोचने के लिए तो आप ले तो सकते ही हो। हैविंग सेड दैट, देयर आर कपल ऑफ कैचेस इन दिस, है ना। श्योर। अगर आपको कल को पोर्ट करनी है पॉलिसी, आपने ले लिया एलिवेट आज के डेट में, बट आपको सर्विस अच्छी नहीं लग रही, यू नेवर नो, राइट, कि कल को जाके कितना। अभी आज के डेट में तो ICICI लॉम्बार्ड का लोग बहुत गुणगान कर रहे हैं मार्केट में, बट यू नेवर नो कि कल को जाके हो सकता है कि सर्विस आपको पर्सनली अच्छी नहीं लगे, या हो सकता है कि उनका जेन्युइनली सर्विस अच्छा नहीं है, या क्लेम्स देने से मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको मतलब स्विच करनी है अभी। तो तुम जब पोर्ट कर रहे होते हो तब यू टेंड टू पोर्ट टू लाइक अ सिमिलर पॉलिसी, राइट, और इवन बेटर। अगर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, तुम जहां पोर्ट कर रहे हो उनके पास अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड नहीं है, तो फिर सही है। एक ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये तो पोर्ट की बात कर ली हमने कि पोर्टिंग कर रहे हो तो आजकल रिसेंटली हमारी जो एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी है हमारे पास, उसमें मैं सुन रहा हूँ कि डाउनग्रेड करने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, केओस क्रिएट कर रही है। मैं हमेशा से डाउनग्रेड इन द सेंस, मतलब अगर आपने लेट्स से आज के डेट में 1 करोड़ की पॉलिसी खरीद ली, अब 1 करोड़ के हिसाब से आप अपने एज के हिसाब से प्रीमियम पे कर रहे हो। वी ऑल नो कि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रीमियम भी इंक्रीज करेगी। या तो ईयर ऑन ईयर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, या तो फिर वो एज स्लैब के हिसाब से करेगी, राइट। बट प्रीमियम तो आपको इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ईयर्स पास कर रहे हैं, राइट। अब 1 करोड़ के हिसाब से आपकी प्रीमियम बढ़ती जा रही है। अगर एक टाइम ऐसा आ गया, पता चला कि आप अनअफोर्डेबल हो गया आपके लिए,
तो फिर जनरली हम क्या रिकमेंड करते हैं कि 1 करोड़ को आप 50 लाख कर लो या और कम कर लो, है ना, अगर आपको करना है, क्योंकि डाउनग्रेड करना इज अपग्रेड करने से ईजियर इज डाउनग्रेडिंग। अपग्रेड अगर आप कर रहे हो तो फिर आपका फिर से अंडरराइटिंग हो रही है, जो एक्स्ट्रा कवर अमाउंट जो आप ऐड करना चाहते हो अपनी पॉलिसी में, राइट? तो उस टाइम अब एज भी ज्यादा हुआ आपका जब आप अपग्रेड कर रहे हो, तो उस टाइम अंडरराइटिंग हो सकता है वो लोग रिजेक्ट कर दें, मतलब नहीं आपको अलाउ करें अपग्रेड करने के लिए। तो डाउनग्रेड करना इज ऑलवेज लाइक अ बेटर ऑप्शन। दिस इज द फिलोसफी दैट बेशक हैज बीन फॉलोइंग फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ इयर्स। बट रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट कम्युनिटी से हम लोग को सुनने में आया है कि आजकल इंश्योरेंस कंपनी डाउनग्रेड करने में भी मतलब इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने एक बार अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले लिया, पता चला आप फंस गए उससे। अच्छा। और आपको डाउनग्रेड अब पता नहीं है, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है आज के रेट में, मैं बोल रहा हूँ कि 30-35% ज्यादा प्रीमियम है, बट यू नेवर नो, कल को हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का 4 टाइम्स कर दिया प्रीमियम उन लोगों ने, है ना? और बहुत यंग प्रोडक्ट है, अभी तक 1 साल भी नहीं हुए प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, एक भी रिन्यूअल नहीं हुई है पॉलिसी की जिन्होंने खरीदी है एलिवेट। तो वी डोंट नो कि कल को क्या होने वाला है, है ना? तो ये सारी शूटिंग इन अप्रैल 2025 एग्जैक्टली, एंड दिस प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड इन लाइक लास्ट ईयर ऑफ आई थिंक जुलाई के अराउंड, राइट? जुलाई और समवेयर अराउंड, लाइक जुलाई, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट डेट। तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक इस प्रोडक्ट को आए हुए मार्केट में, तो देयर आर टू मेनी अनसर्टेनिटीज कि मतलब क्या। तो इसलिए मैं अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड इज समथिंग व्हिच इज वेरी फैंसी, अच्छा तो लग रहा है, बट ये सब छोटे मोटे कैचेस हैं, छोटे मोटे भी नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा कैच है। हाँ, बड़े बड़े, हाँ, आई नो मतलब दीज आर थिंग्स जो कि मतलब कस्टमर्स को पता होना चाहिए, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी भी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए आपको, ना कि आप सीधे अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड देख रहे हो तो खरीद लो सीधे से। परफेक्ट। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता था कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड इज नॉट समथिंग जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एलिवेट नहीं निकाला है ना, इसके पहले भी कुछ और प्रोडक्ट्स नहीं है जिनके पास अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है ना? उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी करेंगे हम लोग पॉडकास्ट शूट बाद में, ठीक है। बट हाँ, इट्स नॉट समथिंग जो कि पहली बार मार्केट में आया है, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, समझा? तो पुरानी उससे कुछ लर्निंग्स तो होंगी जो एलिवेट ने ली होंगी, राइट? पुराने किससे मतलब पुराने प्रोडक्ट्स में जो अनलिमिटेड कवर आया होगा उससे भी कुछ ना कुछ तो लर्निंग्स ली होंगी एलिवेट। पुराने प्रोडक्ट्स, आईसीआईसीआई का कोई भी पुराना प्रोडक्ट नहीं था जिसमें अनलिमिटेड था, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी है, उसके एक प्रोडक्ट था जिसमें मतलब अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड था, है ना? और वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी बहुत यंग है, उसका भी प्रोडक्ट बहुत यंग है, अंडरस्टूड, राइट? तो फिर मतलब लर्निंग इज समथिंग जो कि, हाँ, ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपका एकदम सही है कि मतलब लर्निंग से तो मतलब अच्छा प्रोडक्ट बना ही सकते हैं, और वैसी करती भी है इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली, बट अभी तक पता नहीं है, अभी भी अनसर्टेनिटी है इस चीज़ को लेकर। अंडरस्टूड। सो बेसिकली दिखा तो बहुत बड़ा दिया, बट उसके पीछे एक हिडन कैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैच है कि आगे जाके 20 years डाउन द लाइन, लाइक देयर माइट बी चांसेस कि आई नीड टू डाउनग्रेड माय कवर, वेरी मच चांसेस, लाइक किसको पता है, एंड वी डोंट नो, मच अनसर्टेन है, एग्जैक्टली, एंड वी डोंट नो, पता नहीं है कि कल को जाके डाउनग्रेड करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अभी अगर मैं सुन रहा हूँ तो कल को जाके पता नहीं है, हो सकता है उल्टा भी हो सकता है कि करने दे रहे हैं, वी नेवर नो, दैट्स द अनसर्टेनिटी, राइट? तो पता नहीं है 100%। ठीक है, तो ये समझ में आया इस तड़के के बारे में, वो इन्फिनिटी वाला जो था, तो कस्टमर्स को नाउ यू गट टू नो कि क्या हिडन चीज़ है, आपको बस देख के नहीं ले लेना, हर चीज़ जानिए। ठीक है आयुष, तो एक तड़के के बारे में समझ में आया, और ऐसे कुछ ल्यूक्रेटिव चीज़ें इस प्रोडक्ट के बारे में विच कस्टमर शुड नो? इन्फिनिटी साइन के बारे में बात किया हमने, बिल्कुल। इसका नेक्स्ट जो एक है बेनिफिट, यूएसपी, दैट इज समथिंग नोन एज इनफाइनाइट केयर। इनफाइनाइट केयर, ठीक है? दिस इज समथिंग जो कि मैंने तो एग्जैक्टली ये चीज़ पहली बार मैंने देखी है इस इंडस्ट्री में, जो पहली बार ऐसा लॉन्च किया किसी ने। अच्छा। इनफाइनाइट केयर में बेसिकली आपने कितने भी कवर अमाउंट का लिया हो पॉलिसी, इस बेनिफिट की वजह से क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी, ओके, राइट, कि आप रिन्यू करते जा रहे हो ईयर ऑन ईयर, पूरा लाइफ टाइम, जितने सालों तक आपके पास है ये पॉलिसी, आपका कोई भी एक क्लेम कितने भी अमाउंट का आया वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है सेटल करने के लिए। अच्छा, मतलब अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, ओके, और उसके बाद भी अगर ये आपके पास है ये बेनिफिट, तो आपको लाइफ टाइम में पूरे पॉलिसी के कितने का भी 20 लाख का भी क्लेम आया हो, चाहे 30 लाख का भी क्लेम आया, 50 लाख का भी क्लेम आया हो, इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी, बट एक ही बार सेटल करेगी। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हितेश कि ये अवेलेबल एड ऑन की तरह है। अच्छा, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये बात याद रखो। एक और एक चीज जो है हितेश, अगर आपने अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड चूज करी है, तो ये आप
एड ऑन को नहीं ले सकते हो। मैं वही बोलने वाला था। सेंस ही नहीं बनता है ना, Sense ही बिकॉज नहीं बनता। आपने अनलिमिटेड ले ली है सम इंश्योर, तो हम्म। आफ्टर ऑल तो यही सेटलमेंट है ना, मतलब क्लेम का ही सेटलमेंट है। और वो कितना आपने ये राइडर अगर ले लिया है और अनलिमिटेड सम इंश्योर भी है, तो मतलब पर्पस ही Point डिफीट हो रहा है, नहीं। पॉइंट ही सही नहीं बात हो है, रहा है। सही बात है। तो अगर आपने ठीक है। अनलिमिटेड सम इंश्योर लिया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय दिस राइडर। गॉट इट। बट अगर अनलिमिटेड सम इंश्योर नहीं है और कितनी भी मैक्सिमम कैपिंग की आपने रखी हो, मिनिमम या हो चाहे मैक्सिमम कवर ले रहे हो आप, तो और ये एड ऑन लिया है अगर आपने, तो बेसिकली फिर आपको एक क्लेम पूरे लाइफ टाइम में कितने का भी आया हुआ हो वो इंश्योरेंस कंपनी पे कवर करेगी। करेक्ट। नाइस नाइस नाइस। तो एक तो हिडन चीज़ थी कि हिडन नहीं थी, मतलब इट्स एन एड ऑन। एनीथिंग स्पेसिफिक विच अ कस्टमर शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इन्फिनिटी केयर की कुछ इसके अंदर हिडन है, या कुछ ऐसी चीज़ जो कस्टमर को जाननी चाहिए? एज अ कस्टमर मैंने 10 लाख का कवर ले लिया और मैंने इन्फिनिटी केयर एज एन एड ऑन ले लिया, अब मैं तो बताता पक्का हूँ मिलेगा इसमें। मेरे को? तो इसमें एक दो चीज़ें हैं हितेश जो मैं बताना चाहता हूँ कि मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। वो तो खैर टर्म्स एंड कंडीशंस और अंडरराइटिंग फिलोसफी पे तो मैटर करेगा ही कि आपको हाँ, वो पॉलिसी तो मिलेगी कि नहीं इन मिलेगी। जनरल है। हाँ। पॉलिसी मिल रही है तो फिर हाँ, आप इंसेप्शन पॉलिसी का जब आप खरीद रहे हो फर्स्ट टाइम पॉलिसी, हम्म। तब आप इस एड ऑन को ऐड कर सकते हो, ओके। या तो फिर आप फर्स्ट रिन्यूअल पे ऐड कर सकते हो। नॉट आफ्टर दैट। सेकंड, जनरली एड ऑन्स के साथ क्या होता है कि आप कभी भी किसी add भी कर रिन्यूअल पे आप उसको ऐड कर सकते हो हम्म। इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, टॉकिंग अबाउट एनी एड ऑन लाइक एज सच। गॉट इट। बट ये पर्टिकुलर एड ऑन को आप या तो सिर्फ इंसेप्शन पे खरीद सकते हो या तो आप फर्स्ट रिन्यूअल पे खरीद सकते हो। ओके। इसके बाद से सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर से आपको ये एड ऑन मिलेगा ही नहीं नहीं, मिलेगा। है ना। गॉट इट। एक ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है हितेश कि इस एड ऑन को ऐड करने के बाद एवरी ईयर तक आपको रिन्यू करते करते इसको एडेड रखना पड़ेगा। एक बार भी अगर आपने रिन्यूअल पे इस एड ऑन को हटा दी तो दोबारा से आप ऐड नहीं कर सकते हो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। नाइस। ओके ओके ओके। है ना। काफी हाँ इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, कि आपने अगर खरीद ली एड ऑन के साथ, फिर आप रिन्यू समझ कर रहे हो, लाइक लेट्स से लाइक 5 years डाउन द लाइन यू डिसाइडिंग कि यार प्रीमियम बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी एड ऑन को निकाल देता हूँ। निकाल देता हूँ। निकालना अलाउड है, निकाल सकते हो, बट फिर तो ऐड नहीं कर ऐड सकते दोबारा से। ठीक है आयुष, तो इन्फिनिट केयर के बारे में भी समझ में आया, हिडन कंडीशंस भी समझ में आई, इट्स एन एड ऑन ये भी समझ में आया। लेट्स टॉक अबाउट अदर स्पाइसेस इफ देयर आर मोर स्पाइसेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और कुछ तड़के हैं इस प्रोडक्ट के? मुझे तो लगता होंगे, आप बताइए। एक और तड़के के बारे में बताना चाहूंगा मैं हितेश। ठीक है। अगेन दिस इज गोइंग बैक टू आवर इन्फिनिटी वाला साइन कि जैसे रीजन ना इतने सारे मतलब इन लोगों ने इन्फाइनाइट के मतलब किए हैं, तो इसलिए इनके लोगों में ही मतलब इन्फिनाइट का साइन डाला हुआ है इन्होंने। तो एक और एक बेनिफिट है इनका हितेश जिसका नाम है पावर बूस्टर। हाँ, तो क्या ये पावर बूस्ट? हाँ, तो पावर बूस्टर हितेश बेसिकली हम लोग पहले भी अपने एपिसोड्स में बोनस के बारे में बात करते आ रहे हैं कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी एक परसेंटेज ऑफ द कवर अमाउंट एज बोनस देती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिन्यूअल, एंड देयर इज अ मैक्सिमम अपर कैप, जनरली दैट इज 100%। कुछ कुछ होती हैं जो 150%, 200% तक भी देती हैं। तो ये जो बेनिफिट है पावर बूस्टर, इट इज समथिंग, इट्स लाइक अ सुपर बोनस, है ना, सुपर बोनस है। ओके। है ना, लॉयल्टी एडिशन बोलते हैं ये लोग अपने पॉलिसी वर्डिंग में, अगर आप देखोगे सुपर लॉयल्टी एडिशन है ये बेसिकली, है ना। इसमें 100% से ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिन्यूअल ये लोग तुम्हारा बढ़ाते रहेंगे कवर अमाउंट, एंड देयर इज नो अपर कैप। व्हाट? मतलब अगर आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और रिन्यूअल हुआ आपका पॉलिसी का, तो 20 लाख हो जाएगी अगले साल, उसके अगले साल 30 लाख, उसके अगले साल 40 लाख, उसके अगले साल 50 लाख, और ये रिन्यूअल आफ्टर रिन्यूअल आफ्टर रिन्यूअल आपका जाते जाएगा। देयर इज नो अदर अपर कैप, अनलिमिटेड टाइम्स तक कुछ आपका तो होगा ना। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक आपका कवर अमाउंट ये लोग बढ़ाते जाएंगे। बेसिकली ये बेनिफिट के थ्रू आपके पास अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ही रहेगी, बट वही है कि वो साल भर साल बढ़ती रहेगी। अगर आपने अनलिमिटेड कवर लिया है तो डे 1 से आपका अनलिमिटेड हो गया है। इसमें आपका अनलिमिटेड रीच करने के लिए आपको मतलब ईयर ऑन ईयर रिन्यूअल करते रहना पड़ेगा। एक और इसकी खास बात यह है हितेश कि ये गारंटीड है। आप क्लेम कर रहे हो चाहे जो भी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, साल पर साल आपको 100% से आपका कवर अमाउंट ये लोग इंक्रीज करते रहेंगे, मतलब इररेस्पेक्टिव क्लेम कर रहे हो आप। ये कैसे हो सकता है? है, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। कि प्रीमियम फिर तो मतलब जो मैं 10 लाख का प्रीमियम दूंगा तो मैं इसको एज एन एड ऑन लूंगा, तो डेफिनेटली मेरा जो एड ऑन होगा वो तो बहुत सस्ता होगा, तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, तो मैं तो सब लोग यही प्रोडक्ट ले लेंगे फिर। यू आर राइट, बट प्रीमियम अभी नहीं। प्रीमियम तो हाँ, प्रीमियम अभी थोड़ी ना बात करेंगे प्रीमियम का। प्रीमियम हाँ मुझे पता है प्रीमियम नहीं बताते, बट मैं प्रीमियम के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम लोग। पर इसका प्रीमियम जो मैं पे यू आर राइट, योर एनालॉजी इज 100% करेक्ट कि जितना आप
बेस के लिए पे कर रहे हो, हाँ राइडर का तो ऑब्वियसली उससे कम ही हाँ होगा ना, but that's दैट not इज ट्रू। हाँ और वैसे ही है ये चीज़, हाँ बिल्कुल। रही बात कि कौन कौन लोग सारे यही खरीदेंगे प्रोडक्ट, हाँ मैं क्यों खरीदूं दूसरा प्रोडक्ट। सो इसके लिए हितेश मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो ये कि इंश्योरेंस कंपनी ना कभी भी ये सारे टाइप के बेनिफिट्स एड ऑन्स वगैरह को ना बंद कर सकती है। एड ऑन्स तो स्पेशली कि वो एड ऑन दिखाना बंद कर देगा वो लोग वेबसाइट पे अपने, कल को पता ही नहीं है, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। अच्छा हाँ, कर सकते हैं ये चीज़ कि ये जो पर्टिकुलर एड ऑन है, इस एड ऑन को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या बात हुई, मतलब ऐसे क्यों कर कर सकते हैं, क्यों नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे ये चीज़, कोई नहीं, तुम कितना भी झगड़ा कुछ नहीं कर सकते, तुम इंश्योरेंस कंपनी की डिस्क्रिप्शन में है कि मैं हटा सकता हूँ ये चीज़ ओके मेरे हिसाब से। ओके मेरे को लग रहा है कि नहीं, आई एम मेकिंग लॉस बिकॉज ऑफ दिस, लाइक एड ऑन। तो इमेजिन ना कि जैसे राइट नाउ आई वाज गिविंग दिस एग्जांपल कि 5 लाख की मैंने पॉलिसी ली एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके मैंने ये वाली एड ऑन लगा ली है ना। तो मेरा तो एक्चुअली अब आ गया क्लेम, लेट्स से लाइक 30 लाख का उस कस्टमर को, इंश्योरेंस कंपनी लायबल टू पे। नाउ लेट्स से कि एक महीने में 5 ऐसे कस्टमर्स आ गए इंश्योरेंस कंपनी वाले, 10 कस्टमर आ गए ऐसे ही, क्योंकि कवर अमाउंट ने बहुत कम रखी थी बिल्कुल तो प्रीमियम अपना कम रखा था, और इस राइडर को ऐड करके इन लोग का जितना कवर अमाउंट था उससे ज़्यादा, मतलब बेसिकली राइडर की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही थी। कहीं ना कहीं तो इंश्योरेंस कंपनी बैठ के सोचेगा ना फिर, बिल्कुल यार ये तो बहुत, मतलब इसकी वजह से लॉस हो रहा है मेरा तो, अदरवाइज तो मैं तो 5 लाख के लिए लायबल था, यस यस है ना। यस या तो वो राइडर का प्रीमियम बढ़ा देगा रिन्यूअल पे कि समझा आज के रेट में तुम जो भी एक्स पे कर रहे हो वो 2x कर देगा, या तो हो सकता है विड्रॉ ही कर ले उसको। गॉट इट तो अंडरस्टूड आई ऑलवेज रिकमेंड ओवर हियर एट बेशक, वी ऑलवेज रिकमेंड कि ये सारे फैंसी फीचर्स को देख के ना अच्छा है, और इनोवेशन चाहिए इंडस्ट्री में। बिल्कुल आई 100% एम नॉट सेइंग कि आई एम अगेंस्ट इनोवेशन, इनोवेशन होना चाहिए, बट इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनोवेशन देखकर तुमको प्लान को फाइनलाइज नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज लुक एट द कोर बेनिफिट्स, है ना। कोर तुम्हारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक अप्रोप्रिएट कवर अमाउंट तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी ये तीनों जो हमने बात करी हैं यूएसपीज की, जो तड़का और मसाले की, वो तीनों कवर अमाउंट से रिलेटेड थी हितेश, इसमें अगर तुमने नोटिस किया तो, है ना। तो कवर अमाउंट इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, यू नेवर नो। तो कवर अमाउंट इज समथिंग जो कि होना चाहिए, बट अप्रोप्रिएट होना चाहिए कवर अमाउंट, है ना। उसके लिए आई हाईली रिकमेंड आर कस्टमर्स टू गो एंड चेक आउट आवर ट्रू मैच टूल। ट्रू मैच टूल पे बेसिकली हम लोग पूरा एनालिसिस, नीड बेस्ड एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे वी टेल देम कि आज के डेट में आपको कितना कवर अमाउंट मिनिमम ले लेना चाहिए, सो दैट कि टिल यू आर टर्निंग लाइक 60-65 ईयर्स ओल्ड आपके पास एनफ कवर अमाउंट रहे, है ना, सही कि आपको अपग्रेड वगैरह करने का सोचना ना पड़े, है ना। तो वो इसलिए मिनिमम कवर अमाउंट हम कैलकुलेट करके बताते हैं कस्टमर्स को, है ना। तो अप्रोप्रिएट कवर अमाउंट रहना बहुत जरूरी है ना। इसके साथ साथ कोर बेनिफिट्स देखना भी उतना ही जरूरी है कि कोर जो बेनिफिट्स दिया जा रहा है ना, जिसके बारे में हमने पहले के भी अपने एपिसोड्स में हमेशा बात करते हैं हम लोग, राइट। वो कोर बेनिफिट्स अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर तुमको पॉलिसी लेनी चाहिए, रादर देन कि अच्छा इसमें तो इन्फाइनाइट है, तो मतलब आंखें बंद करके इस पे ही मतलब कर दिया, अच्छा मेरे लिए अफोर्डेबल भी है और प्लस इन्फाइनाइट है इसमें, तो कवर अमाउंट की तो मतलब कुछ चिंता ही नहीं होगी, तो खरीद लो उस पॉलिसी। ठीक है दिस शुडंट बी द फिलॉसफी आइडियली स्पीकिंग। सो हाँ मतलब सही बात है, इन्फिनिटी हम बहुत कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी मेरे को लगता है कि पीपल हु माइट बी टेकिंग द इन्फिनाइट कवर एट्सेट्रा वो थोड़े अपर लेवल, एक इनकम ब्रैकेट के अबव वो होता है, राइट। मेजरली मास को हमको अपील करना है, मास को इंश्योरेंस कंपनी अपील करना चाहती है, दैट्स व्हाई लाइक दे हैव एडेड एज एन एड ऑन आल्सो इन्फिनाइट कवर। करेक्ट, समझ में आता है, बट हाँ प्रीमियम तो आप बताएंगे नहीं, तो प्रीमियम चलिए एंड में डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसका प्रीमियम कितना निकलता है, एड ऑन्स का प्रीमियम कितना निकलता है। करेक्ट। तो आप कोर बेनिफिट्स के बारे में जो आप हमेशा बताते हैं कि कोर बेनिफिट्स को देख के वी शुड टेक द डिसीजन, कि यही कोर बेनिफिट्स के बेसिस पे नाउ यू कैन मेक अ डिसीजन, कस्टमर कैन मेक अ डिसीजन कि उसको प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो इसमें अगर कोई और तड़का नहीं बचा तो हम कोर बेनिफिट्स पे आ सकते हैं। इसमें हितेश देयर आर 20+ राइडर्स अवेलेबल इन दिस प्लान। अरे बाप मतलब हाईली कस्टमाइजेबल प्लान है ये, तो आप अच्छा। अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली अप्रिशिएट, कि बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें चीज़ें हैं जो कि इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटर्निटी बेनिफिट, वो इनबिल्ट है। अब इफ अ कस्टमर इज नॉट इन दैट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे उसको मेटर्निटी बेनिफिट की जरूरत है, कि इज लाइक एट हिज मिड 40s लेट 40s, मतलब बेबी हो चुका है, तो उनके लिए तो इररेलेवेंट हो गया ना वो प्लान। मेटर्निटी बेनिफिट लेनी ही नहीं है मुझे, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। गेट इट।
और फिर भी लेकिन मैं मैटरनिटी बेनिफिट बिकॉज इनबिल्ट है, तो मैं बेस प्लान में अपना मैटरनिटी के लिए भी पे कर रहा हूँ, तो ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा हूँ, यस, है ना? 100%, तो इट्स 100%. ऑलवेज बेटर टू हैव लाइक दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स एज एड ऑन्स, कि एड ऑन की तरह अवेलेबल है, तुम अगर लेना चाहते हो तुम ऐड कर लो, नहीं लेना चाहते हो तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, हटा लो ठीक है, ठीक है ना? फॉर द कस्टमर्स आउट देयर, लाइक वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज एड-ऑन्स, क्योंकि मुझे लगता है कि एड-ऑन्स का एब्सोल्युटली एक वी वीडियो शुड, होना या चाहिए, एब्सोल्युटली राइट? एक एड-ऑन्स का हम लोग एक अलग से वीडियोस बना सकते हैं, श्योर. कि नॉट जस्ट फॉर लाइक एलिवेट बट फॉर हम्म. लाइक अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, यस. कि कैसे कैसे एड-ऑन्स हैं एंड लाइक यू नो डन, डन, डन. करेक्ट. आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा बताने के लिए कि वेदर वी शुड मेक द वीडियो और नॉट. चलिए, ठीक है. तो आयुष, और इसमें कोई स्पाइस है, कोई तड़का है? तो अगर एड-ऑन्स की बात करें हितेश, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी एड-ऑन्स आर देयर, हाँ. तो मेरे हिसाब से ये जो 3 हमने बेनिफिट्स के बारे में बात करी है, ये थोड़ा स्टैंड आउट है. Got it. बाकी सारे जो एड-ऑन्स है मोर और लेस लाइक यू नो देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो जो कि वो सब मतलब दे रहे ठीक होते है, हैं ठीक है. राइडर्स, Got it. तो इसलिए मतलब let's not like you know get into Got it. all the riders right now, like ठीक you है. rightly said, maybe we can cover all the riders in a In a separate separate video. video. ठीक है. तो based on these things, how would you rate the product? प्रोडक्ट की आप मतलब क्या रेट करना चाहेंगे आप प्रोडक्ट को? Like you already know हितेश, बेशक में हम अनबायस्ड तरीके से जितनी कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग कर सकते हैं रेट, वी रेट ऑल द प्रोडक्ट्स बिल्कुल. as per our methodology of weighted average and relative scoring. ICICI Lombard का Elevate plan has been rated as 4.5 out of 5 in terms of 4.5. 4.5 out of 5 in terms of product benefits. अच्छा. Yes. अच्छा, मतलब इसमें आई हैव सीन प्रोडक्ट्स व्हिच वर अबव 4.5. Yes. बट इसका 4.5 ऐसा क्यों? तो there are a few hidden conditions, there are a few clauses इसमें, रूम रेंट जिसकी वाला वजह जो से था. रूम रेंट वाला एक हो गया कि वो एड ऑन की तरह है, तो तो दिस सबकी इज वजह बेसिकली से फॉर द बेस पॉलिसी वी हैव गिवन 4.5. करेक्ट बेस पॉलिसी कोर बेनिफिट्स वगैरह को हाँ. लेकर एंड हाँ. कपल ऑफ मोर बेनिफिट्स एज वेल, जिसके बारे में हम अलग से ठीक वीडियो है, बनाएंगे, लॉजिकल. उनके सब सारे नुआंसेस वगैरह को लेकर, लाइक यू नो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट आवर डिकोडर पेज में हम लोग हिडन कंडीशंस वगैरह भी लिस्ट डाउन करते हैं, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या हिडन कंडीशन थी, जहाँ जहाँ भी हिडन कंडीशंस होती हैं वहाँ हम नेगेटिव मार्क करते हैं हर एक प्रोडक्ट को, राइट? तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट में 4.5 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5. ठीक है, ठीक है. मतलब आई वाज थिंकिंग कि बहुत हाई रेटेड होगा, बट ठीक है. बट आई गॉट इट कि बेस है, इसमें एड ऑन्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट? ओके. तो वी आर टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ही अकेला नहीं होता. बहुत अलग चीज़ें भी होती है. कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड क्लेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम हमेशा पूरी इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सो दैट कस्टमर जो आए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो अपना प्रॉपर डिसीजन बना पाए वेदर दे हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट, राइट? तो उसी पे हम एक काम करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस. कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहता है फॉर ICICI Lombard? सो हितेश, कस्टमर सर्विस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई ऑलवेज टेक क्लेम्स एक्सपीरियंस, बिल्कुल. बिकॉज एनी कस्टमर लाइक यू राइटली सेड, क्लेम अगर खुदा ना खास्ता आया कल को, तो वो पे होना चाहिए. सही बात है, लॉजिकल. पॉइंट ही नहीं है अदरवाइज. तुमने ले लिया बहुत ही ज्यादा फैंसी प्रोडक्ट, सब कुछ है उसमें, प्रीमियम पे कर रहे हो साल भर साल, ज्यादा प्रीमियम होता जा रहा है. इनफैक्ट बिल्कुल लास्ट में जब जरूरत पड़ी हेल्थ इंश्योरेंस यूज करने की, तो तुम्हारा पेमेंट ही नहीं हुआ. सही बात. तो मतलब क्या है? तो लेट्स टॉक अबाउट क्लेम्स एक्सपीरियंस फर्स्ट, आई वुड से, है ना? क्लेम्स एक्सपीरियंस बारे में पहले बात करते हैं. तो बेशक में क्लेम्स एक्सपीरियंस को रेट करने के लिए देयर आर लाइक अ कपल ऑफ पैरामीटर्स जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं. डेटा एग्रीगेट करते हैं उनके वेबसाइट से, पब्लिक डिस्क्लोजर से, IDA के एनुअल रिपोर्ट से वगैरह वगैरह. अब 2-3 पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इनकर्ड क्लेम्स रेशियो के बारे में बात करूंगा, ICR के बारे में. इफ यू कैन क्विकली एक्सप्लेन व्हाट ICR इज. हाँ, सो हितेश, ICR का मतलब ये होता है कि टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी जी, और उन प्रीमियम्स में से कितना उनको क्लेम देना पड़ रहा है जी. तो इसका एक रेशियो होता है, इट्स लाइक अ परसेंटेज कि क्लेम्स कितना आया था वर्सेस कितना प्रीमियम उन लोगों ने कलेक्ट किया है. ये रेशियो एनीवेयर फ्रॉम लाइक 55-60% से लेके 80% के बीच में अगर रहता है इंश्योरेंस कंपनीज का, दे आर कंसिडर्ड लाइक अ हेल्दी इंश्योरेंस कंपनी, यू नो, इकोनॉमिकली. सो फॉर ICICI Lombard basically this percentage is 78.85%, This is good. which is Good as per the benchmark. It's like, you know, pretty decent, right? Okay. So another parameter, Ritesh, that I would like to include is the percentage of claims that are getting settled within 30 days of the claim getting reported, right? Okay. तो it's very important parameter क्योंकि quickly basically settlement हो रही है claim की. 99.78% अच्छा. of the claims that are getting reported are getting settled within 30 days by ICICI Lombard. 99+% is a good number. तो इससे भी ज्यादा है कुछ हो गया. 99.78% से भी 99.8, 99.9% तक नहीं है. I know insurance companies in 100% है. Oh my god. करेक्ट.
हाँ, but of course it's going to depend upon the volume of claims also that they are getting. कि मतलब वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो कि अगर मैं ICICI लोम्बार्ड को किसी एक ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ जो कि न्यू है या मतलब उतना समझा नई बिजनेस है आपका, समझा तो यस. ठीक है तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दीस टू मैट्रिक पैरामीटर्स मैट्रिक्स जो भी बोल सकते हैं इसको एंड आपने 3 बोले थे तो व्हाट इज द थर्ड वन तीसरा कौन Another parameter that I would like to discuss, Hitesh, is कि the percentage of complaints that they are receiving at the time of claims. कि कितने complaints आ रहे हैं कस्टमर से, उसका percentage कितना है at the time of claims. ठीक है So that is decent, like 0.11% है इनका. I know insurance companies जिनका इससे भी कम है, ओके and there are a few insurance companies जिसका इससे भी कम है. I know it sounds very less, but percentage wise and relatively speaking, 0.11% is also like, ठीक है it's okay. I'm not saying like it's bad and all. अंडरस्टूड Okay. But I know insurance companies जिनका इससे भी कम है. There are other parameters also that we consider, Hitesh, to rate like, claims experience. To check, please visit our website. Please go to our Decoder page and you can check out all the parameters that we guys have considered ठीक है for rating claims experience of the insurance company. तो बेस्ड ऑन दीस पैरामीटर्स एंड अदर पैरामीटर्स व्हिच यू हैव मेंशन तो सबको मिला के आप क्लेम एक्सपीरियंस को कैसे रेट करोगे मतलब हाउ इज बेशक रेटेड क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ ICICI Claims experience में ICICI Lombard को 4.3 rating दी गई है out of 5. ओह नाइस 4.3 is not bad. नाइस मतलब बिकॉज़ वी हैव डिस्कस प्रोडक्ट्स जिनका कम होता है 4 से भी कम था कुछ Yes. Most insurance companies out there, मतलब most is not the right word, but like इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम्स एक्सपीरियंस की वजह से बहुत मात खाते हैं वो लोग. भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने, पर क्लेम्स एक्सपीरियंस पे अच्छी नहीं है उन लोग की रेटिंग, तो मतलब ओवरऑल रेटिंग फिर फाइनली मतलब समझे गिर जाती है. एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि क्लेम्स एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली मतलब मैं प्रोडक्ट ले ही उसलिए रहा हूँ कि फाइनली मतलब जरूरत पड़ी तो क्लेम मिलना सही बात है मैं कॉलेज गया पर मेरी प्लेसमेंट नहीं हो रही तो चाहिए. पॉइंट है कॉलेज है करेक्ट. समझा ठीक है तो अपन ने क्लेम्स के बारे में बात किया क्लेम्स में भी काफ़ी डिसेंट रेटिंग है 4.5 प्रोडक्ट की रेटिंग थी 4.3 इसकी क्लेम्स की रेटिंग विच इज डिसेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस करेक्ट. कस्टमर एक्सपीरियंस में हितेश देयर आर अ फ्यू पैरामीटर्स दैट वी कंसिडर फॉर रेटिंग द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल वी रैंडमली कॉल द इंश्योरेंस कंपनीज टोल फ्री नंबर जस्ट टू सी कि मतलब कितनी जल्दी आप ह्यूमन एजेंट से कनेक्ट करते हो, कैसे किस क्वालिटी की कॉन्वर्सेशन हो रही है, कितना नॉलेज कितना है उस एजेंट को जिससे बात हो रही है, समझा तो कितना अच्छे से समझा पा रहा है वो, कितना सेल कितना खुशी है वो सेल्स को लेकर, एवरीथिंग लाइक वी कंसीडर. अमॉन्ग्स दिस इफ आई एम टेकिंग ओनली वन पैरामीटर जो मैं बात करूं आपसे कि कितनी जल्दी एजेंट से आप कनेक्ट करते हो जब आप कॉल करते हो, तो उसका जो टाइम है दैट इज एवरेज. ओके है ना. दे आर नॉट लाइक वेरी क्विक ऑल्सो. क्विकली भी आप एजेंट से कनेक्ट करते हो और बहुत स्लो भी नहीं है, मतलब बैठे ही हुए हो आप IVR को लेकर, समझो कि 2 3 4 5 मिनट हो गए, ऐसा नहीं है. ठीक है, एवरेज है. ओके कंपेयर रिलेटिवली स्पीकिंग ऑब्वियसली, है ना, कि बाकी लोगों से कंपेरेटिवली बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज के टोल फ्री अगर मैं रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूँ तो इनका एवरेज है. समझो Another parameter, Ritesh, is कि so basically we analyze the Twitter handles of every insurance company. कि उस पे बहुत मतलब frustrated customer सबसे पहले Twitter पे जाके कंप्लेंट डाला जाता है पब्लिकली इंश्योरेंस कंपनी को टैग करके. तो वो जो कंप्लेंट्स है उस पे कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, कि बॉट रिस्पॉन्स कर रहा है, AI रिस्पॉन्स कर रहा है, या कोई ह्यूमन एजेंट है जो पर्सनलाइज रिस्पॉन्सेज दे रहा है ना, कि 8 बजे के बाद रात में अवेलेबल है कि नहीं है, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम कितना था, समझो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना था. ऐसे टाइप के बहुत सारे हम लोग पैरामीटर्स ठीक है कंसिडर करते हैं इसको रेट करने के लिए. तो इसमें अगर मैं एक किसी पैरामीटर की बात करूं तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ICICI Lombard टू रिप्लाई टू अ ट्वीट इज एवरेज. अच्छा मतलब कुछ बहुत क्विकली बहुत नहीं रिप्लाई हो रही होती है. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मतलब अगर एक मल्टीपल चेन चली है थ्रेड में बिटवीन द कस्टमर एंड इंश्योरेंस कंपनी, तो इन सबका एवरेज है कितना टाइम स्टैम्प्स लेके कितना आया था, समझा. तो दैट इज लाइक द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. And for ICICI Lombard, it is average as per our analysis. Again, relatively speaking, ठीक है ना, compared to like other insurance, it is average. ओके got it. What is the third Third is हितेश की पॉलिसी खरीदते टाइम या खरीदने के बाद कितने उनके कंप्लेंट्स आए थे At the time of purchase. एट द टाइम ऑफ परचेज. ठीक है तो परचेज के टाइम पे बेसिकली हितेश की इन लोगों को कितने कंप्लेंट्स आए, है ना, क्लेम के टाइम पे कितने कंप्लेंट्स आए उस बारे में बात करते हैं हम लोगों ने. परचेज के टाइम पे कितने कंप्लेंट्स आए, राइट. समझा तो that is something which is pretty good. Percentage wise, if I'm talking, it's 0.01% for ICICI. nice. Yes, it's 0.01%. Yes, So it's decent like मतलब काफी अच्छा है इनका compared to I believe other correct, products correct. other companies Other companies से relatively अगर मैं compare करता हूँ तो decent काफी अच्छा है. In fact, ठीक decent से better है. decent से better है right 0.01 से decent हाँ next to negligible ही है next to negligible हो गया है.
Yeah. Yes. So based on these three metrics, definitely we consider other metrics also. Of at course. Beishak, for sure. तो in how would we rate, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस को हमने कितना रेट किया, बेशक में कितना रेट किया ऐसे लोबार्ड के लिए? इवन दो इनकी परचेस के टाइम पे कंप्लेंट्स काफी कम है, जी. बट कंसिडरिंग ऑल अदर पैरामीटर्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, उन सबको अगर मैं रिलेटिवली देखता हूँ तो रेटिंग फॉर कस्टमर सर्विस स्पेसिफिकली फॉर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इज नॉट दैट ग्रेट. इट्स 3.1 आउट ऑफ 5. What? यस. बट प्रोडक्ट अच्छा है, क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा है, बट कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है. कस्टमर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है. तो अच्छा नहीं है. यस. ओके ओके. मतलब अगर हम सारे पैरामीटर्स को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम सारे पैरामीटर्स कंसिडर कर रहे हैं, रिलेटिवली मार्किंग कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट ग्रेट. ठीक बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड विल बी working on it, and like, you know, this is going to improve in the future. Yes. So like customers, that's why we say कि पूरा का पूरा content जो है आपको हर जगह different content मिलेगा. Here you get the entire thing, not just the product, customer experience and claim experience. So accordingly you have to make your decision. ठीक है. तो आयुष, based on all these three things, product की आपने rating करी, आपने customer experience की rating करी, PMs की experience की rating करी. So how would we rate ICICI Lombard का Elevate plan overall entirely? इन तीनों जो ब्रॉड लेवल पैरामीटर्स है, बेसिकली प्रोडक्ट बेनिफिट, क्लेम्स एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सर्विस, इन तीनों को एग्रीगेट अगर निकाला जाए, ओवरऑल रेटिंग देखते हैं, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हैज बीन रेटेड एज 4.3 आउट ऑफ 5. Nice. 4.3 आउट ऑफ 5. Which is decent rating. Which is comparison. It comes in the under top 3 of our recommendations. Yes. Super. टॉप 3 में आता है यहाँ. Yes. ठीक है. मतलब वो लग भी रहा था ये प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि जितना हाँ चला है, जितना चला है प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से यस, एंड प्रोडक्ट अच्छा है. तो कस्टमर सर्विस में कहीं अभी, एज दिस पॉडकास्ट इज गेटिंग शूट, उस अभी मतलब कस्टमर सर्विस में थोड़ा कम है रेटिंग, बट आई एम श्योर लाइक, यू नो, दिस विल आल्सो इंप्रूव इन द फ्यूचर. 100%. ठीक है आयुष, तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, तो 4.3 तो आपने जान लिया कस्टमर्स, बट अब इम्पोर्टेंट है जो आपको और मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है प्रीमियम्स. अब आ गए हम प्रीमियम वाले सेक्शन पे, तो आप प्रीमियम जरा आप बता दीजिए एंड कंपेयर कर लेते हैं इसको अदर प्रोडक्ट्स के इन द मार्केट में जो है. हाँ, तो प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं हितेश, बेसिकली लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारे राइडर्स है इसमें. इन सारे राइडर्स को मैं बिना ऐड किए, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस मैं सारे राइडर्स को ऐड करके कर रहा हूँ, उसका प्रीमियम निकाल रहा हूँ. सारे राइडर्स को अगर मैं हटा देता हूँ, राइट, और फिर प्रीमियम निकालता हूँ, एंड आई एम टेकिंग अ टेस्ट केस ऑब्वियसली फॉर लाइक अ 30-year-old कपल, जो हम लेते आ रहे हैं, 30-year-old couple having a 1-year-old child living in Mumbai for like a 10 lakh का cover. It's like close to 15,500 rupees. Pretty cheap. And this is the biggest reason, हितेश, की इसमें इतना कस्टमाइजेबल है, सब कुछ एड ऑन की तरह ही अवेलेबल है, इसलिए चीप है. बेस प्लान इसमें एड ऑन आप ऐड करते रहोगे तो फिर ऐसे ही मतलब वो होगा, पीडी का वेटिंग पीरियड आप रिड्यूस करोगे तो प्रीमियम बढ़ेगी, राइट. एनी रूम आप अगर आप सेलेक्ट करते हो एड ऑन, तो फिर आपका प्रीमियम बढ़ेगा, राइट. बट बेस प्रीमियम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसलिए 50,500-600 के अराउंड कुछ विद टैक्स, है ना. इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद लाइक लेट्स से ऑप्टिमा सिक्योर आउट देयर, राइट. तो ऑप्टिमा सिक्योर का सेम टेस्ट केस के लिए 28,300 के अराउंड है अप्रोक्सीमेटली, है ना. ओनली बिकॉज की उसमें बहुत सारी चीजें इनबिल्ट है, 2x कवरेज है उसमें, ऐसे इनबिल्ट है बहुत सारी चीजें, तो प्रीमियम भी ज्यादा है उसका. हाँ, ऐसे और भी है पैसा का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं निवावो एस्पायर के बारे में बात करूं, उसके हाईएस्ट वेरिएंट की बात करूं, तो वो दैट इज लाइक क्लोज टू 20,000 रुपीस, 19-20,000 रुपीस का अराउंड है. अच्छा, दिस इज आल्सो डिसेंट है. हाँ, करेक्ट. ठीक है. तो बेसिकली इट कप ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आपको कस्टमाइजेशन दे दिया, आपको एक चीप प्रोडक्ट दे दिया, अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, अब आपके ऊपर आपको कैसे खेलना है, राइट. यू हैव द गेम, यू नो द रूल्स, यू नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्ले दैट पर्टिकुलर गेम. ठीक है आयुष, थैंक्स अ लॉट. काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली इस प्रोडक्ट के बारे में. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.